नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के 10 अति महत्वपूर्ण अनुवादों को सीखेंगे जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो फिर हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि आप 80% अनुवाद बनाना सीख भी जाओगे। इसलिए आप बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला वाक्य है कि गंगा हिमालय से निकलती है। अब इसे बनाना कैसे है समझिए। कहता है गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ हिमालय के साथ से कारक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि अब यहाँ प्रॉब्लम है कि हिमालय शब्द में कौन सी विभक्ति लगाई जाए। तो दोस्तों, आपने पढ़े हैं कि ये से कारक चिन्ह दो ही जगह आता है, या तो तृतीया विभक्ति में या फिर पंचमी विभक्ति में। यानी कि इस हिमालय शब्द में या तो तृतीया विभक्ति लगेगा या फिर पंचमी विभक्ति लगेगा। अब देखिए, यदि ये से कारक चिन्ह एक दूसरे को चिपकाने का काम करे तो वहाँ पर हमें तृतीया विभक्ति लगाना है, और यदि यही से कारक चिन्ह एक दूसरे को अलग करने का काम करे तो वहाँ पर हमें पंचमी विभक्ति लगानी है। अब हमें वाक्य से पता करना है कि ये से कारक चिन्ह एक दूसरे को चिपका रहा है या फिर एक दूसरे को अलग कर रहा है। तो देखिए, वाक्य कहता है कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय यहीं रह गया और यहाँ से गंगा निकलकर कहीं और चली गई, यानी कि ये से कारक चिन्ह एक दूसरे को अलग कर रहा है। गंगा को हिमालय से अलग कर रहा है। हिमालय से गंगा निकलते, गंगा हिमालय से निकलती है या फिर हिमालय से गंगा निकलती है, बात सेम ही है। तो वाक्य कहता है गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा जो है हिमालय से निकल कर कहीं और चली गई, यानी कि ये से कारक चिन्ह एक दूसरे को अलग कर रहा है। और जब अलग कर रहा है तो इसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो हिमालय का पंचमी क्या हो जाएगा? जिस प्रकार से बालक का क्या होता है बालकात, राम का रामात, इसी प्रकार से हिमालय का कर देंगे हिमालयात। अब आगे कहता है कि निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखो, ये भू मतलब होता है होना, भू मतलब होना, भवति भवत भवंती। लेकिन जब इस भू धातु में हम पर उपसर्ग लगा देते हैं तो हो जाता है प्रकट होना। अब इसका धातु रूप चलता है परभवति, परभवतः, प्रभवंती, और परभवति मतलब हो गया अब प्रकट होना। अब गंगा हिमालय से निकलती है या फिर प्रकट होती है, बात सेम ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रभवति। अब गंगा जो है स्त्रीलिंग है और यह कर्ता है, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर हम ने कारक चिन्ह को लगा सकते हैं जो कि यहाँ छुपा हुआ है। गंगा ने हिमालय से निकलती है, यहाँ ने कारक चिन्ह छिपा हुआ है। और आप जानते हैं कि ने कारक चिन्ह कर्ता कारक का संकेत है, यानी कि ये कर्ता है गंगा, और कर्ता में क्या हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। तो गंगा का एक वचन गंगा ही रहेगा। यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाना है, क्योंकि जिस प्रकार से लता का रूप चलता है लता लते लता, इसमें विसर्ग नहीं होता है। इसी प्रकार से गंगा भी चलता है, गंगा गंगे गंगा। जब पुल्लिंग शब्द रूप हो बालका बालको बालका, वहाँ पर हम विसर्ग लगाते हैं। ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा गंगा हिमालयात परभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। यदि से कारक चिन्ह एक दूसरे को चिपकाए तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगाएंगे, और एक दूसरे को अलग करे तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। चलिए आगे देखिए। आगे अब दूसरा वाक्य कहता है कि पिता के साथ पुत्र जाता है। अब इसे समझिए। यहाँ आप देख रहे हैं पिता के साथ जो है के कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि काके की या फिर रारेरी कारक चिन्ह संबंध कारक को दर्शाता है, यानी कि अब पिता में जो है षष्ठी विभक्ति लगेगा। तो नहीं, यह बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पिता के साथ पुत्र जाता है, जैसे ही कारक चिन्ह काके की के बाद यदि साथ शब्द जुड़ा हो तो इसमें षष्ठी विभक्ति ना
क्या लगाकर तृतीया विभक्ति लगाएंगे, यानी कि जिसके साथ जो है साथ शब्द लगा हो उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ किसके साथ जो है साथ शब्द लगा हुआ है, तो पिता के साथ, तो पिता में हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे पितरा। साथ का संस्कृत होता है सह, पुत्र के लिए पुत्र जाता है गच्छति, यहाँ पुत्र कर्ता हो जाएगा, पुत्र ने जाता है, यहाँ पर ने कारक चिन्ह छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा पुत्र जाता है गच्छति। यदि पिता को हटाकर यहाँ पर राम कर दें कि राम के साथ पुत्र जाता है, तो राम में हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे रामेण सह पुत्र गच्छति। यदि पिता को हटाकर हम बालक शब्द लगा दें कि बालक के साथ पुत्र जाता है, तो बालक में हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे बालकेन सह पुत्र गच्छति। यानी कि आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है कि जिसके साथ जो है साथ शब्द लगा हो उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं। राम के साथ पुत्र जाता है तो रामेण सह पुत्र गच्छति, पिता के साथ पुत्र जाता है तो पितरा सह पुत्र गच्छति। चलिए आगे अब तीसरा वाक्य कहता है कि हम लोगों की परीक्षा कब होगी। अब देखिए यहाँ काके की या फिर रारे रे यहाँ संबंध कारक चिन्ह है, यहाँ की कारक चिन्ह है। अब यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे क्योंकि इसके आगे साथ शब्द नहीं है। जब आगे साथ शब्द हो तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगाएंगे और यदि साथ शब्द ना हो तो वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। तो हम लोगों ये किसका रूप है, तो अस्मद शब्द का रूप है, अहम आवाम वयम का। तो षष्ठी क्या हो जाएगा, मम आव्योह अस्माकम। यहाँ देखिए कहता है हम लोगों, ये बहुवचन में है तो षष्ठी विभक्ति तो लगाएंगे लेकिन ये बहुवचन में लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो क्या हो जाएगा मम आव्योह अस्माकम, बहुवचन अस्माकम हो जाएगा। परीक्षा का संस्कृत परीक्षा ही होता है। कब, ये अव्यय शब्द है, इसका संस्कृत होता है कदा, होगी। अब ये जो है लीट लकार भविष्यत काल की चर्चा हो रहा है कि हम लोगों की परीक्षा कब होगी, ये भविष्य में होगी। तो यहाँ जो है भविष्यत काल का प्रयोग करेंगे भविष्यति। भू मतलब होना, यहाँ बोल रहा है होगी, तो भू धातु को जो है हम लीट लकार भविष्यत काल में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भविष्यति। तो पूरा वाक्य हो जाएगा हम लोगों की परीक्षा कब होगी, अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति। चलिए आगे देखिए, पहले इधर समझिए। आगे पांचवा वाक्य कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ भी काके की या फिर रारे री चिन्ह, यहाँ रा चिन्ह है और जब काके की या फिर रारे री चिन्ह जुड़ा हो तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाते हैं क्योंकि ये संबंध को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा क्या नाम है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तुम्हारा का षष्ठी क्या हो जाएगा, तो ये युष्मद शब्द रूप है, त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान, तो इसका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा त्व युव्यो युष्माकम। तो यहाँ कह रहा है तुम्हारा क्या नाम है, ये एक वचन में है तो हम षष्ठी का एक वचन लिखेंगे त्व। इसके बाद कहता है क्या, ये इसका संस्कृत क्या हो जाएगा किम, नाम के लिए नाम, है के लिए अस्ति। यहाँ एक शब्द आप इधर उधर देख रहे होंगे, ये आप संस्कृत में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। त्वा नाम किम अस्ति या फिर त्वा किम नाम अस्ति या फिर अस्ति नाम त्वा किम, आपको कहीं से कहीं भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि विभक्ति और वचन सेम होना चाहिए, बाकी शब्द को आप इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए आगे अब छठा वाक्य कहता है कि मुझे पुस्तक दो। पुस्तक के लिए पुस्तकम लिखेंगे, ये ऐसे समझिए। यहाँ कह रहा है मुझे पुस्तक दो, यहाँ दो जो है लोट लकार अनुज्ञा अर्थ में, ये किसी को आज्ञा दे रहा है कि मुझे पुस्तक दो, ये लोट लकार में है, आज्ञा अर्थ में किसी को आज्ञा दे रहा है। जब आज्ञा दे रहा है तो इसको हम लोट लकार बनाएंगे तो हो जाएगा देही। लेकिन अब यहाँ मुझे में कौन सी विभक्ति लगाया जाए, तो ये देखो। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जिसको कोई चीज दी जाए उसमें हमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है, चाहे जिसको भी हम कोई चीज दें। तो यहाँ कह रहा है मुझे पुस्तक दो, यानी कि मैं पुस्तक मांग रहा हूँ, मुझे पुस्तक दो। तो अब वो पुस्तक देगा, किसको देगा, तो मुझे देगा। और अभी हमने कहा कि जिसको कोई चीज दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। तो यहाँ कह रहा है मुझे पुस्तक दो, यानी कि अब ये जो है मुझे पुस्तक देगा, तो इस मुझे शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। प्रथमा क्या होता है अहम आवाम
वयम, द्वितीया होता है माम आबाम अस्मान, तृतीया होता है मया आबाभ्याम अस्माभे, चतुर्थी होता है मह्यम आबाभ्याम अस्मभ्यम। तो यहाँ चतुर्थी का एक वचन मुझे पुस्तक दो, मुझे क्या है एक वचन में है तो हम चतुर्थी का एक वचन लिखेंगे मह्यम, पुस्तक यानी कि मुझे पुस्तक को दो, यहाँ पर को कारक चिन्ह छुपा हुआ है तो इसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। ये जब को कारक चिन्ह तो ये कर्म आ गया, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति पुस्तकम दो, ये लोट लकार आज्ञा या अनुज्ञा अर्थ है, किसी को आज्ञा दे रहा है तो क्या हो जाएगा देही, मुझे पुस्तक दो मह्यम पुस्तकम देही। चलिए आगे समझिए। आगे अब 7वां वाक्य कहता है कि गाय चरती है। गाय ने, यहाँ पर ने कारक चिन्ह छुपा हुआ, ये तो आपको वाक्य से ही पता चल रहा होगा कि ये करता है, गाय क्या करता है, गाय ने चरती है, यहाँ पर ने कारक चिन्ह छिपा है, गाय चरती है। तो गाय का हम ये करता हो गया तो प्रथमा का एक वचन लिखेंगे गौ चरती है, इसके लिए चरती, गाय चरती है, गौ चरती, घोड़ा चरती है, अश्व चरती। चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ आप 4 नंबर प्रश्न को समझिए। कहता है मैं इतिहास पढ़ता हूँ, मैं ये करता हो गया तो लिखेंगे अहम, इतिहास को पढ़ता हूँ, यहाँ को कारक चिन्ह छुपा है तो को कारक यहाँ करता कर्म हो गया तो कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाते हैं तो क्या हो जाएगा इतिहास का द्वितीया इतिहासम, पढ़ता हूँ पठामी, आमी आबह आम, तो क्या हो जाएगा मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो अहम इतिहासम पठामी। इसी प्रकार से इधर समझिए 8 नंबर वाक्य को। कहता है कल मोहन विद्यालय नहीं गया। अब यहाँ कल, ये कल जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो आने वाला कल और एक बीत गया वो कल। अब आने वाला कल का संस्कृत होता है स्व और जो बीत गया कल उसका संस्कृत होता है ह, इसमें य हय। अब देखना है कि ये कल जो है आने वाला कल है या फिर बीत गया वो कल है। तो वाक्य कहता है कि कल मोहन विद्यालय नहीं गया, नहीं गया ये भूतकालिक वाक्य है, यानी कि ये कल जो है बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ कल है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हय, क्या हो जाएगा हय। मोहन ये करता है, यहाँ पर ने कारक चिन्ह छिपा है, कल मोहन ने विद्यालय नहीं गया तो क्या हो जाएगा मोहन विद्यालय, विद्यालय को नहीं गया ये कर्म हो जाएगा विद्यालयम। नहीं के लिए न गया ये भूतकालिक क्रिया है तो हम लंग लकार लगाएंगे एक वचन में, मोहन एक वचन में है तो क्या हो जाएगा अगच्छत। कल मोहन विद्यालय नहीं गया, हय मोहन विद्यालयम न अगच्छत। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें। साथ ही ये वीडियो देखने के बाद आपको कितने % अनुवाद समझ में आ गया ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।